गुरु पूर्णिमा पर करें ये उपाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है गुरु पूर्णिमा और आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, आप ये रिचुअल करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने आप में और शक्ति का एहसास कर पाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर हम अपने इष्ट को, हम अपने गुरुओं को, हम अपने जिन्होंने हमें शिक्षा दी या जिन्होंने हमें हमारे जीवन को बदलने की एक शिक्षा दी, हम उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं। आज के दिन हम उनको आभार व्यक्त करते हैं अपनी खुशियों से, उनको कुछ उपहार देकर या उनको कुछ देकर। तो अगर आज के दिन आप ये करते हैं तो सच यकीन मानिए आप उनका साथ, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं आपको और भी ज़्यादा लगेंगी। तो गुरु पूर्णिमा पर आप जिस भी भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा जिसको मानते हैं, आपके जो इष्ट हैं, आप अगर राधा रानी को मानते हैं या आप महाराज जी को मानते हैं या आप कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं या बाबा शिव जी को गुरु मानते हैं या आप अपने साईं बाबा को गुरु मानते हैं या जिस भी भगवान को आप अपना गुरु मानते हैं, उनके लिए आपको ये करना है कार्य। करना क्या है? आपको आज उनके लिए एक पत्र लिखना है। देखिए, हम हमेशा अपने भगवान से मांगते ही रहते हैं। अब हमेशा अपने भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और कहीं ना कहीं हम उनसे शिकायतें करते रहते हैं कि आप हमारा साथ नहीं देते हैं, आप हमारी सुनते नहीं हैं, आप हमारे साथ ही क्यों गलत करते हैं। ऐसी बातें हम उनसे कहते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है जितना कुछ हमारे भगवान ने हमको दिया है, क्या हमने तिनका भर भी उनको आभार व्यक्त किया है? तिनके भर भी हमने उनको क्या कुछ दिया है? नहीं ना। पहली बात तो हमारी कोई हैसियत नहीं होती कि हम अपने परमात्मा को, अपने भगवान को कुछ दे पाएँ। लेकिन अगर दे सकते हैं तो हम अपना एक आभार व्यक्त कर सकते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ पूरे दिन में एक बार हम उनसे बातें करें, अपना वक्त दें, क्योंकि उनको दिया हुआ वक्त कभी खाली नहीं जाता। उनको दिया हुआ वक्त हमेशा हमारे काम आता है। जब आप अपने दिल का हाल उनको बताकर सोते हैं या पूरे दिन में कभी भी उनसे बातें करते हैं, तो यकीन मानिए जितनी पूजा पाठ आप करते हैं ना, उससे कहीं गुना फल आपको उस वक्त का मिलता है जिस वक्त में आपने उनको दिया था। क्योंकि भगवान ना तो किसी चीज़ के आदी होते हैं कि हमको ये अर्पण करो, हमको वो अर्पण करो। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हमारे अपने भक्त का साथ, अपने भक्त का विश्वास ही तो चाहिए होता है। तो आज हम अपने भगवान को, अपने गुरु को, जिनको भी हम इष्ट मानते हैं ना, उनको 2 चीज़ें अर्पण करेंगे। एक विश्वास और दूसरा समर्पण, कि तुम हो जो हो, तुम ही तो हो, तुम्हारे कारण ही सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं नहीं हूँ, मैं तो एक कर्ता हूँ जो तुम्हारे द्वारा करवाया जा रहा है। यकीन मानिए मेरी बात को, अगर आप इस तरह से अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनके कारण आप बहुत परेशान हैं और जिनका ज़िम्मा आपने खुद ले रखा है, फिर उनके कंधों पर वो ज़िम्मा आ जाएगा, आपके भगवान के कंधों पर वो ज़िम्मा आ जाएगा। आपका अच्छा बुरा वो सोचेंगे, आपको क्या अच्छा देना है, क्या बुरा है आपकी ज़िंदगी के लिए, वो सोचेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं मिल रही है और आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं, बहुत ही चीज़ें आप कर चुके हैं, लेकिन अगर आप उनको समर्पित कर देते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक कहावत है, भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू चाहता है कि सच में जो तू चाहता है वो हो, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है।
अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे इष्ट, हमारे भगवान जिनको भी हम मानते हैं, वो यही कहते हैं, इंसान का स्वभाव बताते हैं हम लोगों का, कि इंसान के अंदर एक आदत होती है कि जो हम चाहते हैं हम वही करते हैं, है ना। तो वो भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन आखिर में क्या होता है, जो भगवान ने चाहा होता है हमारे लिए, भगवान ने हमारे लिए लिखा होता है वही तो होता है ना आखिर में। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, अगर सच में तू ये चाहता है कि जो तू चाहता है तुझे वो मिले, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। तो आज से आपको अपने भगवान की चाहना देखनी है। आज से आपको अपने इष्ट की, जिसको आप मानते हैं, उनकी चाहना पे एक्शंस लेने हैं। फिर आप देखना जो आप चाह रहे हो ना, वो आपको कैसे मिलता है। ये इस बात का सबूत तो मैं आपको जीता जागता दे सकती हूँ, जीता जागता। जो मेरे पास सक्सेस स्टोरी आई थी ना, जिन्होंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया था, लव मैरिज को, होता क्या था उनके साथ, उन्होंने बहुत कोशिशें करी थी, बहुत कोशिशें, बहुत मैनिफेस्टेशन लगाई, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई काम नहीं आई चीज़ें, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत एफ़र्ट्स लगा दिए उस लड़की ने, कम से कम 1 साल तक एफ़र्ट्स लगाए, लड़की को मनाया, लोगों उनको अपने पार्टनर को समझाया कि आई एम ऑलवेज़ विथ यू, आई एम ऑलवेज़ यू, कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन होता वही था, वो हमेशा यही कहती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं कि मेरी शादी उससे हो। तो एक टाइम ऐसा आया था कि उन्होंने ये कहा कि अब मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन कर लिया, बहुत चीज़ें लगा ली, बहुत दुआएं कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई चीज़ें काम नहीं आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, हाथ से निकल रही हैं। ऐसा इसलिए लगा था कि उस लड़की के रिश्ते पे रिश्ते आ रहे थे और ऐसा हो रखा था कि भाई रिश्ता पक्का ही होना है, समझो। फिर लास्ट में उसने सारी चीज़ें, सारी एफ़र्ट, सारी काम, सारी चीज़ें जो लगाई थी वो अपने भगवान को सौंप दिए, जिनको वो सबसे ज़्यादा मानती थी, अपना गुरु, अपना इष्ट, सब कुछ सौंप दिया उनके ऊपर। और जब कुछ सब कुछ सौंप दिया ना, फिर एक पल के लिए दिमाग में यही नहीं सोचा कि मेरी उससे ही शादी हो। फिर वो सौंप कर इस तरीके से हल्की हो गई जैसे कोई बोझा उसको अपने अंदर से निकाल दिया है। और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसको कहते हैं पावर ऑफ सरेंडर, पावर ऑफ लेट को। जब हम लेट को कर देते हैं, जब हम भगवान को सारी चीज़ें समर्पित कर देते हैं कि अपने प्रभु को, कि अब तू ही कर जो करना है, मेरी बस का कुछ नहीं है, मैंने जितना कर लिया था मैंने कर लिया, अब मेरी बाकी कुछ भी नहीं है। जब ऐसा किया ना, विदिन 15 दिन के अंदर चमत्कार क्या होता है, जो वो चाह रही थी, जैसा चाह रही थी, वैसी ही चीज़ें हुई। लड़के ने स्टैंड लिया, अपने माँ बाप को बनाया और उससे शादी कर ली। आज वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं। वो कहानी और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में भगवान एक्चुअल में वही करता है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम ही इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम नहीं समझ पाते हमारे भगवान के संकेत। कोई काम खराब हो गया, कोई काम नहीं बना, हम चाह रहे थे ये काम हो जाए, इसी वक्त हो जाए। आप ये सोचिए वो वक्त उस वक्त का नहीं था उस काम के होने का, इसीलिए भगवान ने वो काम रद्द कर दिया। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ है, और ऐसा ही कुछ पिछले 2 सालों में ऐसा ही हुआ कि जिस काम को करने के लिए मैं गई थी और मुझे लग रहा था ये काम होना ही होना है, उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पर चीज़ें पलट जाना, ऐसे ही हुई मेरे साथ। आखिर के समय पर चीज़ें पूरी उल्टी हो गई, सब कुछ उल्टा हो गया, सारी चीज़ें ऐसा लगा कि निकल गई हाथ से। लेकिन उस वक्त मैंने, जब ऐसा होता है ना इंसानों की ज़िंदगी में, तो इंसान हिल जाता है दिमाग से, तो मैं भी थोड़ी सी हिल गई थी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भगवान का अभी डिवाइन टाइम नहीं आया इस चीज़ को देने का।
हाँ, उस वक्त आपको करना क्या चाहिए? विश्वास रखना चाहिए अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, कि देखो तुम, मुझे पता है जो मैं चाहती हूँ तुम मुझे वही दोगे, लेकिन अभी इसका समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ईजी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आपके सहारे हूँ बस। यही मैंने किया, और विद इन 1 साल के अंदर जो चीज़ मैं चाह रही थी, जो होना, वो काम 1 साल पहले होना था, लेकिन वो काम 1 साल बाद हुआ। लेकिन हुआ कैसे? और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो भगवान की जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी जो प्लॉटिंग होती है, वो हमसे कहीं गुना बढ़कर है। हम नहीं सोच सकते भाई उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो हमारे लिए क्या लेकर बैठे हैं। तो इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे यही कहूँगी, आप अगर जो भी पाना चाह रहे थे अपने भगवान से, सरेंडर कर दो, और आज उस हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाओ जो आपको मिली है। दुख भी मिला है ना, वो भी एक किसी वजह से मिला है, क्योंकि दुख भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आता। दुख का भी एक कारण होता है, हमको भगवान स्ट्रांग बना रहा होता है, हमको एक कैपेबल बना रहा होता है कि देखो तुम कितने शक्तिशाली हो। जब अर्जुन निहत थे, वहाँ पर गिर गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, धनुष नीचे रख दिया, और फिर कहा कि माधव मैं नहीं लड़ सकता अपने ही परिजनों से। तब श्री कृष्ण ने उनको दिखाया दिव्य रूप कि देखो जो तुम कर रहे हो, तुम नहीं, मेरे द्वारा कर रहे हो। उनको भान कराया अपनी शक्तियों का। तो ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उस वक्त भगवान हमारी शक्तियों का भान करा रहे होते हैं कि देखो हमारे अंदर कितना ठहराव है, हम कितने ठहर सकते हैं। तो आज के दिन एक पत्र लिखना, और उस पत्र में वो सारी चीज़ें लिखना जो आपके भगवान ने आपको दी हैं, कुछ भी दी है, आपको दुख भी मिले हैं ना, उसके लिए भी थैंक यू बोल देना, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखों से लड़कर हम आज स्ट्रॉन्ग बने हैं। अगर आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आज आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैं भी किसी ना किसी चीज़ों से निकल कर आई हूँ। और आप किसी भी इंसान की पिछली ज़िंदगी की कहानी देखेंगे तो हर कहानी में ये पन्ना ज़रूर होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा होगा, तभी वो आज उभरा होगा ना। तो गुरु पूर्णिमा पर करो ये काम, समर्पित कर दो अपने भगवान को, अपने आप पर, अपने आप को उन पर, और विश्वास रखो कि जो आप चाहते हो वही होगा, लेकिन करो वही जो वो चाहते हैं। अगर अभी वो काम नहीं हो रहा है ना, तो विचलित मत हो जाओ, बुराइयां मत करो, नेगेटिव मत सोचो, ईजी रहो, शांत रहो, काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।